देवी भागवत में कथा आती है, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान महाविष्णु के स्थान पर जाते, महाविष्णु के चरण कमलों में नमन करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा जी समस्त ऋषियों और देवताओं के साथ प्रश्न पूछा भगवान महाविष्णु। हम लोग यही जानते हैं कि आप जगत के कारण, जगत कारण प्रभु, आप जगत के कारण। जब भी हम सभी आपसे मिलने आते हैं तब हम आपको गहन चिंतन ध्यान में, इसलिए हम लोगों को शंका होती है आखिर आप किसका ध्यान करते हैं। तब भगवान महाविष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा, प्रजापिता ब्रह्मा जी, आप और समस्त देवताओं ने पूर्व में मेरे चरित्रों के अवलोकन करने के बाद भी आप लोगों को क्या इतना सा ज्ञान नहीं है। मैंने राम के रूप में जब अवतार लिया तब रावण की संहार के निमित्त मैंने कन्याकुमारी में माँ भगवती के चरण कमलों की आराधना किया, क्या यह तुम लोगों को नहीं पता। भगवान कृष्ण के रूप में हमने अवतार ग्रहण किया, माँ भगवती कात्यायनी के चरण कमलों की आराधना की, मथुराधिष्ठित माँ चामुंडा के पावनतम चरण कमलों की आराधना करके ही कंस का वध किया, क्या यह तुम लोगों को नहीं ज्ञात। मधुकैटभ वध के संदर्भ में मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य के साथ उस राक्षस से युद्ध किया, परंतु जब हमें पराजय प्राप्त हुई मैंने यह विचार करके जान लिया कि अब मुझे इससे विजय की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मैंने उन्हीं विजयदायिनी माँ भगवती कात्यायनी के पावनतम चरण कमलों की आराधना की, क्या यह तुम्हें नहीं ज्ञात। प्रजापिता ब्रह्मा जी, तुम स्वयं मेरी प्रार्थना करके थक गए, तब तुमने ही माँ भगवती योग निद्रा के चरण कमलों की आराधना करके मुझे जागृत किया था, क्या इस बात को तुम भूल गए। इसलिए याद रखो हमेशा के लिए, तस्मान् नाहं स्वतंत्रोऽस्मि सत्याधीनोऽस्मि सर्वथा तावेव सततं शक्तिं ध्यायामि च निरंतरम्। मैं किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं सदैव उन पराशक्ति के अधीन रहता हूँ, इसीलिए उन महाशक्ति का सतत चिंतन करता रहता हूँ ताकि मुझे शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, ओज मिले, तेज मिले, जिससे मैं अपने कार्य को, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन कर सकूं। जब जगत के कारणात्मक देव जो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के रूप में जिनकी उपासना की जाती है, उनको भी अपने जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए माँ भगवती आदि शक्ति के पावनतम चरण कमलों की आराधना करनी पड़ती है, तब एक साधारण सा जीव किस कोटि का आ सकता है। उसे तो वास्तव में अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, भोग और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुरूप माँ के पावनतम चरण कमलों की आराधना ही उसकी प्राप्ति का एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। क्योंकि लौकिक जगत में भी हम देखते हैं व्यक्ति अन्य किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है तब उसकी आकांक्षा व्यर्थ हो सकती है, परंतु यदि वह माँ के चरण कमलों में श्रद्धा रखता है, यदि माँ के पास सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, तेज है, बुद्धि है, विवेक है, तो वह अपने अनुरूप अपनी संतान के परिकल्याण के लिए अपना भी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। फिर ऐसी परिस्थिति में वह पराशक्ति महामाया जो सर्वेश्वरी है, जो सर्वात्मा है, जो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म है, जो त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रत्येक यदि ग्रंथों का भी हम अवलोकन करें तब हम पाते हैं कि ब्रह्मा रजोगुण अभिमानी है, शिव जी तमोगुण अभिमानी, भगवान महाविष्णु सत्व गुण अभिमानी है, परंतु माँ भगवती आदि शक्ति को एक स्वर से समस्त शास्त्र, चाहे वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव परंपरा के शास्त्र हो, सभी उन्हें एक स्वर से त्रिगुणात्मिका के रूप में वर्णन कर। इसीलिए जब किसी विशेष पुण्य का उदय होता है, उन माँ भगवती आदि शक्ति के अकारण कृपा जिस जीव पर होती है, उस जीव को उन पराशक्ति माँ भगवती आदि शक्ति के पावनतम चरण कमलों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसका विवेक उन महाशक्ति के चरण कमलों की आराधना की ओर प्रेरित होता है। अन्यथा जीवन में व्यक्ति ऐसे अनेकों प्रकार की ठोकरें खाता रहता है।